आप जानते हैं कि आपके दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज चीनी नहीं है। ये भी सच है कि चीनी दांतों के इर्द गिर्द और मुंह में उन बैक्टीरिया को बढ़ाती है जो एसिड बनाते हैं, और ये एसिड, ये तेजाब आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये दांतों को खत्म कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है। ये भी एक एसिड है और इसका चीनी से कोई ताल्लुक नहीं है। डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो नॉर्मल बोतल है चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों का अगर आप मवाजना करें तो आपको क्या लगता है कि इनमें से दांतों के लिए ज्यादा नुकसानदेह क्या है? आपको शायद यकीन ना आए कि डाइट सोडा शायद ज्यादा खतरनाक है, और मैं आपको थोड़ी देर में समझूंगी कि ऐसा क्यों है। अगर हम फ्रूट जूस की बात करें, जैसा कि एप्पल जूस या ऑरेंज जूस, तो ये आपके दांतों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक से भी 5 गुना ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पे है कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, कोई भी ऐसी चीज जो शुगर कोटेड होती है जिसे आप मुंह में रख के कुछ देर के लिए चूसते हैं। सुपारी कुछ लोग शौक से खाते हैं, या लॉलीपॉप्स वगैरह। इसमें आप अपने दांतों को कॉन्स्टेंटली शुगर से एक्सपोज कर रहे होते हैं, जिससे डेफिनेटली आपके मुंह में और ज्यादा एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है। तीसरे नंबर पे है फूड स्टार्च। अब हम ये डायरेक्टली तो नहीं खाते, लेकिन स्टार्च भी बिल्कुल चीनी की तरह नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये इन बैक्टीरिया को फीड करता है जो मुंह में एसिड बनाते हैं। इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन एक किस्म का स्टार्च है जिसे आजकल हर तरह के स्नैक्स, सैलड ड्रेसिंग, सूप्स, केचप्स, नूडल्स में, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम में भी डाला जाता है। जंक फूड में भी इसे बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी आइटम्स में इसका इस्तेमाल होता है। फिर आती है लिक्विड चीनी। लिक्विड शुगर में कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है बहुत सी बेकरी आइटम्स में। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज में ये सिरप इस्तेमाल होता है। कुछ जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आम चीनी से भी बहुत ज्यादा मीठा होता है और ये नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है। इन चीजों में मौजूद शुगर को आप चबा नहीं पा रहे होते, इसे देख नहीं पा रहे होते, लेकिन ये लिक्विड शुगर दांतों के लिए उतनी नुकसानदेह है जितनी नॉर्मल शुगर। और जो लिक्विड शुगर जूस में होती है, क्लेम ये लोग यही करते हैं कि नेचुरल 100% प्योर एप्पल या ऑरेंज जूस है, वो भी अगर आप टॉप कंपनी का महंगा वाला ले रहे हैं, तो इस महंगे वाले में भी एडिटिव्स शामिल होते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि ये जूस जल्दी खराब ना हो। फ्रूट जूस को आप वैसे भी अगर आप पास्चराइज्ड कर दें या गर्म कर दें, तो ये वो सेम जूस नहीं हो सकता जो आप खुद अपने हाथ से फ्रेश फ्रूट से निकालते। तो इन दोनों में काफी फर्क है। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनमें फास्फोरिक एसिड होता है। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी मीठी बोतलें हैं, इन सब में फास्फोरिक एसिड होता है। ये आपके दांतों में से कैल्शियम को खत्म कर देता है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो शौक से पी जाती है, इनमें सिर्फ लिक्विड सिंथेटिक शुगर ही नहीं, फास्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है। अब मैं आपको बताइए उस एसिड के बारे में जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की। इसे हर किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स, ऑरेंज, मैंगो, मिक्स फ्रूट जूसेस, लेमन सोडास वगैरह में डाला जाता है। अगर आप इनका लेबल पढ़ें तो लिखा होता है पानी, चीनी या डेक्सट्रोज और सिट्रिक एसिड या सिट्रेट्स। ये चीज आपके दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अब सिट्रिक एसिड ये तो नेचुरल होता है, लीमू में, माल्टे में, स्ट्रॉबेरीज में और कुछ फ्रूट्स में ये पाया जाता है, लेकिन इसे सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। आर्टिफिशियल सिट्रिक एसिड केमिकल्स के जरिए बनाया जाता है, और लेबल्स पे जो लिखा होता है वो यही सिट्रिक एसिड है, जिसमें से सिंथेटिक या आर्टिफिशियल का लफ्ज निकाल दिया जाता है। सिट्रिक एसिड को मैंने इतनी अहमियत इसलिए दी क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल कैल्शियम कीलेटर है। कीलेटर मतलब खाने में मौजूद ऐसी चीज जो दांत के अंदर मौजूद कैल्शियम के साथ चिपक जाती है और इसे बाहर निकाल देती है। दांतों में कैल्शियम फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपरी परत है दांतों की, एनामल, ये कमजोर हो जाता है। कैविटीज बनने का खतरा बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। खास तौर पे डाइट सोडाज में सिट्रिक एसिड की जगह इसे सोडियम सिट्रेट के नाम से लेबल किया जाता है, या ट्राई सोडियम सिट्रेट। ये इसकी सबसे खतरनाक किस्म है। तो सिट्रिक एसिड, सिट्रेट्स, ट्राई सोडियम सिट्रेट्स या सोडियम सिट्रेट, ये सेम चीज है, और ये आपके दांतों के लिए सबसे खतरनाक एसिड है। एनामल को खराब करता है, डीमिनरलाइजेशन करता है, कैविटीज का रिस्क बढ़ा देता है। आम तौर पे आपके मुंह का पीएच लेवल हल्का सा न्यूट्रल या अल्कलाइन होना चाहिए। ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब पीएच नीचे आती है, 5.5 के करीब पहुंचती है, तो ये आपके दांतों के लिए सबसे डेंजरस फेज होता है। दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, और इसी स्टेज में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बाकी मिनरल्स भी लूज होने लगता है। इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप इन चीजों को अवॉइड करें, लेकिन अगर कभी खा लें तो आपको ये करना है कि थोड़ा सा पानी लें, मुंह में थोड़ी देर रखें, गार्गल करें, मुंह में घुमाएं और फिर इसे थूक दें। इस पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक डाल लें, हल्का सा नीम गर्म पानी हो, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इससे आप अपने दांतों को चीनी और सिट्रिक एसिड के असर से बहुत हद तक बचा लेंगे। सादा पानी भी ठीक है, लेकिन बेहतर है नमक वाला नीम गर्म पानी। एप्पल साइडर विनेगर या लेमन वाटर के लिए भी मैं यही कहता हूँ, मैं खुद यही किया। मतलब जब भी आप किसी एसिडिक ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो बाद में पानी से एक बार कुल्ली जरूर करें। और मैं ये भी कहूंगी कि आप लेबल्स पढ़ना शुरू करें, ताकि आप ये जान सकें कि जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें ज्यादा सिट्रेट्स तो नहीं है।
अब अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं जिसपे पोटेशियम सिट्रेट या मैग्नीशियम सिट्रेट लिखा हुआ है तो ये मुख्तलिफ चीज है, इससे दांतों को कोई नुकसान नहीं होता। इनमें सिट्रेट पहले से ही एक मिनरल के साथ बाउंड होता है, फ्री नहीं होता, तो ये आपके दांतों पे चिपकता नहीं है। यहाँ से ही ये डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मैं आप सब अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।